नमस्कार। स्वागत है। क्या आपने कभी बिना सपने की नींद ली है? Have you ever slept without any dreams? उस रात जब कोई सपना नहीं आया था, उस रात आप नहीं थे। शरीर तो था, लेकिन शरीर में आप नहीं थे। इसीलिए आपने कोई सपना नहीं देखा। आप अस्तित्व में तब आए जब आपने अगली सुबह उठा। तभी आप अस्तित्व में वापस आए। रात में आप थे ही नहीं। आप जरा सोचिए, अगर जीवित अवस्था में एक समय ऐसा आता है कि शरीर के होते हुए भी हम नहीं होते हैं, तो शरीर के बिना मृत्यु के बाद हम कैसे हो सकते हैं? ये बात स्वीकार करना बड़ा ही कठिन है। जब शरीर के होते हुए भी एक समय ऐसा आता है कि हम नहीं होते हैं, तो शरीर के बिना हमारा होना असंभव प्राय है। लेकिन थोड़ा रुकिए। इस विषय में थोड़ा और विचार करते हैं। जिस दिन हम सपना देखते हैं, उस दिन क्या होता है? हम सो तो रहे होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अचेत नहीं होते हैं। हमारा ज़्यादातर शरीर अचेत होता है, लेकिन कुछ हिस्सा जागा हुआ होता है। वही जो चेतना, वही जो स्वल्प चेतना होती है, वही सपना देखता है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा अचेत होता है, लेकिन कुछ हिस्सा में चेतना अभी भी बाकी होता है। वही चेतना सपना देखती है। जिस दिन कोई भी चेतना ना रहे, उस दिन सपना नहीं देखते हैं। जिस दिन हम ही नहीं होते हैं, तो सपना कौन देखेगा? हम सब की ऐसी ही मृत्यु की इच्छा है। हम सब ऐसे ही मृत्यु चाहते हैं कि हम ना रहें। हम पूरे विश्राम पूर्ण अवस्था में चले जाएं। हमारा कुछ भी अंश बाकी ना रहे। ऐसे ही हम चाहते हैं।
आपने इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन ये शरीर यही चाहता है, संपूर्ण विश्राम। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ आशा करता रहता है। एक आशा पूर्ण हो जाने पर वो दूसरी आशा करता है, दूसरी पूरी हो जाने पर वो तीसरी आशा करता है। आशाएं कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए कितना भी वक्त हो जाए, हमारे भीतर कुछ अपूरणीय रह जाता है। अपूरणीय रहना स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमें पूर्ण कर दे, जो हमें तृप्त कर दे, वो है परमानंद। वो तो हमें मिली नहीं, हम तृप्त कैसे हो जाए? और जब तक हम तृप्त नहीं हुए हैं, तब तक हम मृत्यु को स्वीकार कैसे कर लें? इसीलिए जब भी मृत्यु आती है, हम उसका विरोध करते हैं। हम मृत्यु को लेकर, हम मृत्यु को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें मृत्यु के बारे में बहुत गलत धारणा है। मृत्यु कष्टदायी होती है, मृत्यु से पीड़ा होती है, ये सब गलत धारणा है। मृत्यु तो हमें विश्राम देने के लिए आती है, लेकिन हमारे बहुत सारे काम बाकी रह जाते हैं। हमेशा कितना भी वक्त हो जाए, हमारा कुछ काम बाकी रह जाता है। इसीलिए हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम मृत्यु का विरोध करते हैं। हमेशा हम मृत्यु का विरोध करते हैं। इसीलिए हम पूरी तरीके से मृत नहीं हो सकते। हमारा कुछ अंश जागा हुआ रह जाता है। मृत्यु नींद की तरह ही है। इसीलिए मृत्यु को गभीर निद्रा कहा जाता है। पर क्योंकि हम मृत्यु के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम पूरी तरीके से सो नहीं पाते हैं। हम पूरी तरीके से विश्राम पूर्ण अवस्था में जा नहीं पाते हैं। हमारा कुछ हिस्सा जागा हुआ रह जाता है, अतृप्त। आशाओं से भरा हुआ कुछ हिस्सा जागा हुआ रह जाता है। उसी को आत्मा कहते हैं। एक तृप्त व्यक्ति की कोई आत्मा नहीं होती। हमेशा अतृप्त जीवन ही आत्मा को जन्म देता है। आत्मा का तृप्त हो जाना ही सही मायनों में मृत्यु है, संपूर्ण मृत्यु।
शरीर का ज्यादातर हिस्सा विश्राम में चला जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन संपूर्ण मृत्यु तब होती है जब आत्मा भी मर जाए, जब आत्मा भी तृप्त हो जाए और विश्राम कर जाए। इसीलिए परमानंद अति आवश्यक है। इसीलिए मन का त्याग करना बहुत जरूरी है। मन हमेशा हमें अतृप्त रखता है। मन की आशाएं कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि हम भ्रम में जीते हैं। हम कितना भी कुछ पालें, हम तृप्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो सब एक भ्रम है। ये मिल जाने पर, वो मिल जाने पर मैं खुश हो जाऊंगा, ये सब एक वहम है। खुशी तो अपने अंदर है। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, जब हम सहज हो जाते हैं, जब हम प्रेम में डूब जाते हैं, तब हमें परमानंद मिलता है और तब हम तृप्त हो जाते हैं। एक तृप्त व्यक्ति ही मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। वो अति सहज रहता है और सहज अवस्था में मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है, चीर विश्राम। इसीलिए अगर कोई बोले कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है तो वह गलत नहीं है। एक अतृप्त व्यक्ति की अतृप्त आत्मा भटकती रहती है और बार बार इस जीवन चक्र में फंसती रहती है। जब तक ध्यान न किया जाए, जब तक प्रेम न किया जाए, तब तक शरीर तृप्त नहीं होता, आत्मा तृप्त नहीं होती और तब तक हम बार बार इस जीवन चक्र में फंसते जाते हैं। इसीलिए ध्यान में डूब जाइए, प्रेम में डूब जाइए, सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, तृप्त हो जाइए और इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाइए। जब मृत्यु आती है तब संपूर्ण विश्राम स्थिति में चले जाइए। यही है आत्मा का सच, यही है मृत्यु का सच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चेतना, अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में विस्तार में पढ़ना है तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड जरूर पढ़ सकते हैं। मैंने 21 दिन का एक मेडिटेशन कोर्स बनाया है, वो मेरे चैनल पर है। अगर आप मेडिटेशन अभ्यास करना चाहते हैं तो उस कोर्स को जरूर देख सकते हैं। आशा करता हूँ
आपको ये वीडियो मदद करेगी। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और परमानंद पाने के लिए ध्यान में डूब जाइए, प्रेम में डूब जाइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।